चार्ल्स मैसन को कुछ प्रमाण मिला, 1826 में ही मिला था हड़प्पा नामक स्थल से, और तब यह स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा नामक स्थल से जो कुछ साक्ष्य मिला, इसके इर्द गिर्द कोई सभ्यता संस्कृति दबी हुई है, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1853 की बात है। 1853 में भारत में रेल की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, बम्बई से थाने के बीच। तो जब रेल की शुरुआत हो गई तो धीरे धीरे अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल पटरी का निर्माण जो है वो अब किया जाने लगा। तो उसी में 1853-54 में ही लाहौर से कराची के बीच रेल पटरी का निर्माण किया जा रहा था ब्रिटेन बंधु के नेतृत्व में। ब्रिटेन बंधु इसलिए कहते हैं कि दो भाई थे, विलियम ब्रिटेन, जॉन ब्रिटेन, और उन्हीं के नेतृत्व में रेलवे लाइन का निर्माण जो है वह किया जा रहा था। तो उसमें ईंट की आवश्यकता थी और अगल बगल में बहुत सारे ईंट जो है ना वह पड़े हुए थे। तो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि वह जो ईंट दिखाई दे रहा है ला करके रेलवे ट्रैक में उसको लगाओ। लेकिन जैसे ही वह ईंट लाया गया तो वह असाधारण ईंट था, जैसे हम लोग यह दीवार में लगाए हुए हैं उस तरह का ईंट वह नहीं था। चाहे जो वर्तमान समय में ईंट का प्रयोग किया जाता था उस तरह का ईंट नहीं था। तो उसको रोक दिया गया कि नहीं, इसके इर्द गिर्द जो है कुछ न कुछ छुपा हुआ, इस ईंट का प्रयोग जो है इसमें नहीं किया जाए। तो पहली बार 1826 में, फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को नियुक्त किया गया, क्योंकि उनको भी लिपि का साक्ष्य मिला था हड़प्पा नामक स्थल से, कि आप पता लगाइए। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1875 में अंग्रेजी सरकार ने अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुनः नियुक्त कर दिया कि आप इस पर शोध करके रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। फिर जब आगे आप बढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में तो लॉर्ड कर्जन का नाम आता है। कर्जन का नाम सुने हैं ना? तो लॉर्ड कर्जन जो था वह पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है और सर जॉन मार्शल को उसका डायरेक्टर बना देता है, निदेशक। पुरातत्व विभाग कलकत्ता में स्थापित हुआ था और उसके बाद खोज की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाती है। तब 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज किया गया और तब एक समृद्ध सभ्यता के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। तब हम लोगों की धारणा बदल गई, कॉन्सेप्ट बदल गया कि नहीं, वैदिक सभ्यता हम लोगों की प्राचीन सभ्यता नहीं। चूंकि वैदिक सभ्यता को माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और हड़प्पा सभ्यता का काल है 2350 से ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। इसके पहले भी एक सभ्यता का जन्म हुआ था और उसी सभ्यता के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। अब इसमें कुछ पॉइंट आएगा जो हम लोगों को देखना है एक एक करके। देखिए, नामकरण। कई नामों से इसको जाना गया। इसका क्षेत्रफल, इसका निर्माता जनक कौन थे, इसका काल क्या था, स्वरूप कैसा था, इसकी मुख्य विशेषता नगर नियोजन, प्रमुख स्थल, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है प्रमुख स्थल से। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, जैसे सामाजिक, जीवन, आर्थिक, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इस चारों को मिलाकर कहा जाता है चार अवस्था।